आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो न्यू ईयर आने वाला है, तो आप सबको सबसे पहले तो न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। बहुत से स्टूडेंट्स ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना भी लिया, हमें न्यू ईयर पे क्या करना है, पीछे गलतियां जो की वो अब नहीं करनी, उनको भूलना है। क्योंकि जो अब साल के आखिरी दिन है ना, तो उसके अंदर आपको अपनी सारी असफलताएं, सारी कमियां वो अभी नजर आएगी। और 2026 में 1 जनवरी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो सब कुछ पलट कर रख देना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या नहीं है? तो बहुत से लोगों ने ये कहा होगा कि 10 घंटे की जगह 12 घंटे करने हैं, फोन नहीं चलाना और सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी है, सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर देने हैं और उसके बाद में जिम ज्वाइन कर लेना है, योगा करना है, किसी की शादी अटेंड नहीं करनी। क्या ये सब आप अमल कर पाओगे? तो सबसे बड़ी बात अब है कि ये रेजोल्यूशन आपके 10 में से 7 बच्चों के कब तक चलेंगे? तो 90% चांस है कि ये आपके 5 से 7 जनवरी तक ही, उसके बाद में फ्लॉप। क्योंकि फेल होने का कारण पता है क्या होता है? क्योंकि साल के जो आखिरी महीने होते हैं ना, आखिरी दिन होते हैं, तो उनके दिन के अंदर हम सबसे ज्यादा मेंटली नहीं सोचते हैं, इमोशनली सोचते हैं। अगर सारे विवेक को, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया होता है, बल्कि इमोशंस में आके बनाया होता है। इसीलिए मेन कारण ये रहता है कि फेल होने का। और शामिल किया होगा कि हमें पीछे की सभी गलतियां भूल जानी। तो मेरे हिसाब से सभी गलतियां भूलना एक स्टूडेंट के लिए कतई फायदेमंद नहीं हो। हाँ, आप असफलताओं को भूल लो, थोड़े बुरे दिन है उनको भूल लो, कुछ ट्रेजेडी हुई किसी के साथ, उन चीजों को थोड़ा आप भूलने की कोशिश करो, ये अच्छा। लेकिन अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम के अंदर फेल हुए, उसके एनालिसिस को ही भूल जाओ कि आपकी क्या गलतियां थी, किन गलतियों की वजह से फेल हुए, क्या मैटर आपने नहीं पढ़ा, कौन सा पार्ट आपका कमजोर रहा। अगर आप उन चीजों को ही भूल जाओगे तो फिर नेक्स्ट में उन चीजों को इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? तो ये चीजें शायद मेरे हिसाब से नहीं भूलनी चाहिए। तो हम नए तरीके से अपनाएं, किन तरीकों को आगे अपनाकर हम 2026 के अंदर सिलेक्शन ले लें। मेरी वीडियो बेसिकली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, वो किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें, 2026 का किस तरह यूटिलाइज करें कि 2026 उनके लिए एक रोजगार रूपी सौगात हो उसके। वैसे आपको मानना है कि 2026 में बहुत सी वैकेंसी आएगी और बहुत से कैंडिडेट लगेंगे। वैसे 2025 में जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, 2026 में उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी लगभग सभी भर्तियों की, तो वो कैंडिडेट छंट जाएंगे। तो अब अगला नंबर आप ही का है। इस बेस पे पहली बात तो कभी नहीं होना चाहिए कि 1 तारीख से करूंगा, मंडे से करूंगा, कल से करूंगा, अगले महीने से करूंगा। रेजुलेशन इस हिसाब से नहीं होता। आपको अगर आपका हृदय परिवर्तन 6 को हुआ है, 7 को हुआ है, 1 को हुआ है, फरवरी में हुआ है, मार्च में हुआ है, जब भी हो तभी को मान लीजिए कि तभी से मुझे शुरू करना है। मैं खुद का भी तो बताती हूँ कि जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो हम जैसे क्या करते हैं कि कल से पढ़ें, कल 5 बजे हमें उठना है, तो हम 5 बजे कल, तो आज अगर मान ले हमने 2 बजे बनाया, तो आज कल भी तो 2 बजे जो पढ़ना है वो आज 2 बजे से हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, और कल 5 बजे उठने का होता है, हम 7 बजे उठे, वो 2 घंटे डिले हो गया ना, तो कहेंगे अरे यार 2 घंटे डिले हो गया, कल से करेंगे, कल से प्रॉपर टाइम पे। और वो कल कभी नहीं आता, ऐसे कल कल कर करते करते फिर साल आखिर ही आ जाता है। तो इस हिसाब से आप ऐसे करो कि जब आपको लगे कि अभी पढ़ना है, अभी तभी से पढ़ना शुरू करो। और दूसरी, एक हाउसवाइफ होगी या जो बच्चे के घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, अपनी फैमिली को भी थोड़ी हेल्प करवाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पढ़ने के कभी घंटे फिक्स नहीं होने चाहिए और टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कोई टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। अब पढ़ने वाला जो एक हाउसवाइफ है, आप मान लीजिए, उसका क्या पढ़ने का वो टाइम है, थोड़ी देर में बच्चे का आने का टाइम हो जाएगा, सुबह का काम करेगी, इतने में शाम को हो जाएगा, आस पड़ोस की कोई महिलाएं आ गई तो उसको भी चाय बना कर दी। क्योंकि हाउसवाइफ को ना 90% ये दिक्कतें होती है, 10% फैमिली में होता है कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती है। तो आप बहुत अच्छे हैं, आपका लक बहुत अच्छा है, आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है कि आप बाहर जा पा रही है। लेकिन 90% हाउसवाइफ नहीं जा पाती हैं। तो आप ये कीजिए कि आपको ये नहीं, आपके पढ़ने के कभी घंटे फिक्स नहीं होने चाहिए और आपका टाइम टेबल नहीं होना। जब आपको मौका मिले, जब टाइम मिले ना, तभी पढ़िए, क्योंकि आप तभी इन सब चीजों से ओवरकम कर पाएंगी। तभी आप कोई दूसरी लड़की जो लाइब्रेरी में बैठी
पढ़ रही है आप उसको बीट कर पाएंगी, क्योंकि और इसी तरह ही बहुत से लड़कों को भी अपनी फैमिली में सहयोग करना पड़ता है, खेत का काम हो गया, कुछ हो गया, तो आप भी जैसे जैसे जिस सिचुएशन के अंदर पढ़ना पड़े ना वैसे तैयारी कीजिए। दूसरी बात है कि अपनी गलतियों को हमेशा स्वीकार कीजिए। अगर पहली बात है गलती पे सुधार करना, ये दूसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है गलती को स्वीकार करना। हम में से आधे बच्चे ना गलतियां स्वीकार ही नहीं करते। हम कट ऑफ का हाई कारण बता देते हैं, ओमार अंदर से भरी गई, अंदर से पेपर लीक था और पेपर अच्छा नहीं बनाया, आउट ऑफ सिलेबस था। इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इन चीजों को इस चीज का कारण बताते हैं। लेकिन याद रखना, सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। तो और अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस 100 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आ भी गए तो आप और हम क्या कर लेंगे। एलडीसी का पेपर था, इंडियन हिस्ट्री नहीं थी, 16 से 17 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के आए थे। तो पहला पेपर था, 2 पेपर होते हैं, दूसरा लैंग्वेज का होता है। तो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ऐसे किया, पेपर आउट ऑफ आ गया, ये पेपर तो रद्द ही होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक ट्वीट से सब कुछ सलट गया, कुछ भी चीज का कोर्ट केस कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने दूसरे पेपर को आराम से डील किया, ये थोड़ी बहुत जिसकी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, जैसे जैसे क्वेश्चन आते थे नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो सफल हो गया, बाकी वो हु हल्ला करते ही रह गए। तो इन चीजों पे, हम जिन चीजों पे हमारा जोर ही नहीं है ना, उन चीजों पे हमें आवाज, जैसे अब सिलेबस इंडियन हिस्ट्री लिखा है, तो उसके अगर 3 क्वेश्चन आ भी गए तो क्या हो गया, वो 3 या तो आप कर दीजिए, आते हैं तो, नहीं फिर वो पड़े रहने दीजिए, ई भर दीजिए। इससे बड़ा ऑप्शन कोई भी नहीं है। पूरा पेपर कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ये भी विभाग को भी अपनी साख बचानी होती है, बोर्ड भी इतना लायक लोग उसके अंदर बैठे हैं कि वो अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को किसी से कम मत आंकना, या मोटिवेशन वीडियो के जरिए खुद को मोटिवेट मत रखना। मोटिवेट खुद को घर के हालातों से रखना, अपने माँ बाप की उम्मीदों से रखना, अपने खुद के फ्यूचर के लिए रखना। उन चीजों से खुद को मोटिवेट रखोगे ना तो आपको मोटिवेशन वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो टाइम मिलेगा, जितना टाइम मिलेगा मैं पढ़ाई करूंगी। आने वाला 2027 से पहले पहले मेरे पास जॉब होगी। फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।